जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। कल हम लोग पढ़ चुके थे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और इसके प्रकार और इसके गुण और उपयोग वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण करते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 आता है आपका आणविक ठोस, और नंबर 2 आयनिक ठोस। नंबर 1 कौन सा होता है? आणविक ठोस होता है। नंबर 2 आपका आयनिक ठोस होता है। नंबर 1 आणविक, और नंबर 2 होता है आयनिक। नंबर 3 पे जो आता है वो सहसंयोजक ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस। और नंबर 4 पे आपका धात्विक ठोस होता है। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे आणविक ठोस को। ठीक है, तो क्या बताएंगे? ऐसे ठोस जिनमें अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स होता है, या वे ठोस जो दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे रहते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। इनका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या बताया? आणविक ठोस जो होते हैं ये दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे रहते हैं, और इनमें गलनांक जो होता है निम्न होता है। आणविक ठोस भी अब यहाँ से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1 जो आता है आपका वो आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा? ध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर 2 आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर 3 हाइड्रोजन आणविक ठोस। ओके, हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो आते हैं नंबर 1 इसमें एग्जाम्पल्स पे। आणविक ठोस के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें SO2 आपका आ जाता है। HCl आपका अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। जो H2 होता है वो ठोस हाइड्रोजन होता है। आयोडीन, आर्गन, CO2 वगैरह ये सभी कैसे होते हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। H2O हो गया, NH4 हो गया, ये हाइड्रोजन आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। ओके, तो क्या बताएंगे? जो SO2 और HCl है ये आपका ध्रुवीय आणविक ठोस है। ओके, कौन सा है ये दोनों ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। और H2, आयोडीन और CO2 ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस में आ जाते हैं। H2O और NH4 ये हाइड्रोजन आणविक ठोस में आते हैं। ओके, आगे देखिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर की हेडिंग, आयनिक ठोस कौन से होते हैं। तो क्या बताएंगे? इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण आयन्स होते हैं, और यह आयन प्रबल विद्युत स्थैतिक बल द्वारा बंधे रहते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। कौन से होते हैं? इसमें मेन कण जो होते हैं वो आयन होते हैं। यह प्रबल विद्युत स्थैतिक कण या बल द्वारा बंधे रहते हैं, इन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। ये ठोस कठोर होता है। आयनिक ठोस जो होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होते हैं, अर्थात इनमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है, लेकिन गलित अवस्था में यह विद्युत का संचालन करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया, जैसे NaCl हो गया, आपका KCl हो गया, LiF हो गया, KNO3 हो गया, CaO हो गया, एंड एटसेट्रा। ये सभी किसके ठोस हैं? आयनिक ठोस हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पे, वो क्या होता है? सहसंयोजक ठोस। ओके, तो क्या बताएंगे? सहसंयोजक ठोसों में या अधात्विक, ये ठोस अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें निकटवर्ती परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होता है। मतलब क्या बताएंगे? ये ठोस अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध होता है।
इस प्रकार के ठोसों को सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। इनके गलनांक अत्यधिक ऊंचे होते हैं। यह ऊष्मा तथा विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सहसंयोजक ठोसों के अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें हीरा आ जाता है, आपका क्वार्टज आता है, सिलिकॉन आता है, बीएन एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी आता है, मतलब ALN एटसेट्रा आदि। ओके, आगे देखिए। आगे आता है नंबर 4 पे धात्विक ठोस। क्या आता है? धात्विक ठोस। तो क्या बताएंगे? वह ठोस या ऐसे ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं और जिनमें आघातवर्धीनता या तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब ऐसे ठोस जिन्हें पीटा जा सके या पीट पीट की पतली चादरों में बदला जा सके, या फिर जिनसे तार या वायर्स खींचे जा सके, धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनमें या इन ठोसों में विद्युत चालकता, चमक आदि का रंग जो होता है, रंग आदि का गुण, ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब धात्विक जो ठोस होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, धात्विक ठोसों के उदाहरण अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, सोना, चांदी और मिश्र धातुएं आ जाते हैं, जैसे कि कांसा हो गया एटसेट्रा। ये सभी कैसे होते हैं? धात्विक ठोस होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब आता है रिक्त किसे बोलते हैं। अगर पूछ दिया जाए आपसे रिक्त किसे कहता है तो क्या बताओगे? क्रिस्टल जालक सघन और संकुलित होता है। क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो सघन और संकुलित होते हैं, लेकिन फिर भी गोलों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। क्या हो जाता है? जो गोले बने होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे छिद्र अथवा रिक्ति बोलते हैं। क्या बताओगे? कि गोलों के मध्य में जो रिक्त स्थान रह जाता है उन्हें छिद्र अथवा रिक्ति कहा जाता है। आगे देखिए, जैसे कि जो रिक्तियाँ होती हैं इनके भी प्रकार आते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो आता है वो हमारा आता है त्रिकोणीय रिक्ति। कौन सा? त्रिकोणीय रिक्ति। तो देखिए त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है? 3 गोलों के निबिड़ संकुलन से जो उनके मध्य में रिक्त स्थान बचता है उसे त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। मतलब ये जो 3 गोले बने हैं, ये 3 गोले हैं, इन तीनों गोलों के बीच में जो ये रिक्त स्थान बचा उसे क्या बोलते हैं? ये जो रिक्त स्थान है तीनों गोलों के है ना, इसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति। ये तीनों गोलों के मध्य में जो रिक्त स्थान बचा उसे त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। या फिर 3 गोलों के निबिड़ संकुलन में परस्पर स्पर्श करने पर उनके केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर होते हैं। मतलब इनका केंद्र जो बनता है ऐसे ऐसे करके, है ना, ये क्या बनाता है? समबाहु त्रिभुज बनाता है और इनके बीच में रिक्त स्थान बनता है। जो रिक्त स्थान बचता है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहा जाता है। तो फिगर में सही से दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। ओके, इसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। अब त्रिकोणीय रिक्ति जो हो गया इसे कहते हैं घटक कणों के त्रिविमीय समृद्ध संकुलन में 2 प्रकार की, मतलब इसमें जो हमारे कण पाए जाते हैं इनमें 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्ति होती है और नंबर 2 अष्टफलकीय रिक्ति। नंबर 1 कौन सी होती है? चतुष्फलकीय रिक्ति और नंबर 2 अष्टफलकीय रिक्ति। तो आइए बात करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति में। देखिए जो आया क्या? चतुष्फलकीय रिक्ति। इसमें देखते हैं तो क्या बताया गया? जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के 3 गोलों के मध्य, क्या बताया? द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के 3 गोलों के मध्य त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर रखा होता है। मतलब द्वितीय परत का एक गोला और प्रथम परत के 3 गोलों के मध्य रखा होता है। किसके ऊपर? वो भी रिक्त के ऊपर। तो एक नई रिक्त का निर्माण होता है जिसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। जैसे आपको फिगर को दिखाया गया, ये जो बना है ना, तो ये क्या है आपका? ये जो बनी है ये आपकी कौन सी रिक्ति है? त्रिकोणीय रिक्ति है। ओके, कौन सी है? ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है।
चतुष्फलकीय रिक्ति, राइट। मतलब जब हम एक गोला प्रथम परत की 3 गोलों के मध्य रिक्ति के ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे प्रकार की रिक्ति बनती है जिसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। ओके, कौन सा गोला? द्वितीय मतलब प्रथम परत है, प्रथम परत के 3 गोलों के बीच में जो एक रिक्ति बचती है, 3 गोलों रखिएगा प्रथम परत में, एक रिक्ति बचेगी, उसके ऊपर जब एक गोला रख दोगे तो एक और रिक्ति बन जाएगी, उसे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति बोलेंगे। ओके, अर्थात 4 गोलों के मध्य जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अगर ऐसे ना याद रहे तो सीधा लिख लेना, जब 4 गोलों को या 4 गोलों के मध्य एक रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। ये चारों गोलों एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं। आसान भाषा में कहें, 4 स्पर्शी गोलों के मध्य जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। किसके मध्य? 4 स्पर्शी गोलों के मध्य जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर समझें तो क्या बोलेंगे? 6 गोलों के मध्य जो रिक्ति बनती है, किसके मध्य? 6 गोलों के मध्य जो रिक्ति बनती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है, जैसे फिगर में है। ओके, 6 गोले हैं और 6 गोलों के मध्य जो रिक्ति बन रही है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। मतलब अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे क्या बोले? अवोगाड्रो नंबर। ओके, इसी को अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। अवोगाड्रो संख्या याद रहेगा, इसी को अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, या यानी इक्वल टू बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये रिवाइज रखिएगा ज़रूर। ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ अपना खेल होगा। ओके, आगे अगर क्वेश्चंस के लिए हम कुछ फार्मूले की बात करें तो क्या बताएंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या घटक की कण की त्रिज्या में क्या संबंध होता है? R इक्वल टू होता है 0.225 इंटू आर। ओके, ये रिवाइज रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो गया अपन के। ठीक है, क्या बताएंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या तथा घटक कण की त्रिज्या में संबंध होता है, R इक्वल टू होता है 0.225 इंटू आर। या चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या की 0.225 गुना होती है। ओके, जो मतलब R जो है वो चतुष्फलकीय त्रिज्या है, चतुष्फलकीय त्रिज्या, और जो कैपिटल R है वो घटक कण की त्रिज्या है, घटक कण की त्रिज्या। ओके, तो क्या याद रहेगा? जो चतुष्फलकीय त्रिज्या होती है वो घटक कण की त्रिज्या की 0.225 इंटू आर गुना होती है। ओके, ये रिवाइज रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या आता है? अष्टफलकीय रिक्ति। तो अष्टफलकीय रिक्ति की अगर बात करें तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे? इस रिक्ति का निर्माण 2 त्रिकोणीय रिक्तियों के संयोग से होता है। मतलब इस रिक्ति में 2 त्रिकोणीय रिक्तियों का संयोग होता है, अर्थात एक परत की जो त्रिकोणीय रिक्ति और दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखी जाती हैं। और जब हम दोनों परतों को या दोनों रिक्तियों को एक दूसरे के विपरीत रखते हैं तो एक नई रिक्ति का निर्माण होता है जिसे अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। या अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण 6 गोलाकार कणों से होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 6 गोलों के मध्य स्थित रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं। ओके, 6 गोलों के मध्य स्थित रिक्ति को क्या कह सकते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। ओके, आगे अर्थात यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 6 गोलों के मध्य स्थित रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है, जैसे कि ये फिगर में आपको दिखाया गया, इसमें और इसमें
ठीक है। तो क्या बताएंगे, अष्टफलीय रिक्तियों की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। या ये भी बोल सकता है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर संकुलन में परमाणुओं की संख्या, और जो परमाणुओं की संख्या होती है वो Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आवागाद्रो संख्या के बराबर होती है। ओके, आगे देखिए। इसी में बोलता है कि रेडियस में क्या रिलेशन होगा। ये अष्टफलकीय त्रिज्या है और एक घटक कण की त्रिज्या कैपिटल आर है। यदि अष्टफल की त्रिज्या कैपिटल स्मॉल आर हो और घटक कण की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो इनमें संबंध होता है R इज टू 0.414 इंटू कैपिटल आर। ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं अष्टफल की रिक्त की त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या की 0.414 गुणा होती है। या नोट के तौर पे अगर लिखा जाए तो बोल सकते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कैपिटल एन और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या स्मॉल एन की दोगुनी होती है। किसकी किसकी? अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या स्मॉल एम की दोगुनी होती है, अर्थात n इज इक्वल्स टू 2n। याद रखिएगा। ओके, आगे देखिए।